हेलो। हाँ सर। She could have been poisoned. एम्बुलेंस बुलाओ। झाला काय? एम्बुलेंस को फोन करो, जाओ जल्दी। She's gone, sir. She's dead. हाँ? ए, अरे क्या किया तूने? मैंने क्या किया? तेरे थाने में तेरी नाक के नीचे किसी ने जहर दे दिया इसको और तुम लोग सो रहे थे। क्या कर रहे थे तुम लोग? इधर 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 है तू एक शब्द बोलू अरे हात हटाता एक शब्द बोलू नकोस तू कळलं घरचे झाले थोडे आणि वेळाने पाठवले घोडे देख तेरे घर से आशीष रंजन चौबे का लाश मिला और तू साला उधर सोफे पे बैठ के सोने का नाटक कर रहा है वो चौबे इसने 15 साल पहले तेरे बेटे को किडनैप किया था और तेरे ससुर का मर्डर किया था जिसको तूने बोला था कि भैया जेल से आने के बाद हिसाब बराबर कर दूंगा तू बोला कि तेरे को कोई फंसा रहा है तेरे को ड्रग्स दे रहा है आइसोफ्लोरेन दे रहा है मैं तेरा बात मान फिर तू क्या बोला 24 घंटे के अंदर चौबे के खूनी को पकड़ के लाऊंगा फिर तू बोलता है कि तेरे घर में 4 आदमी थे जिसमें से एक है जिसने तेरे को ड्रग्स दिया और चूतिया के माफिक में वो भी माना और तू एक को मेरे ही थाने में टपका डाला स्वतःचा बदला घेण्यासाठी ना माझी लावू नको चूतिया बहुत हो गया पूछताछ अब सब बंद 24 घंटे पूरे नहीं हुए अभी। ए मालिनी Yes. बुक करा साहेबांना डबल मर्डरचा चार्ज लावायचा तो पकड़ना मुझे लगा ना हथकड़ी उठाना दे लोगों को सवाल तो तेरे थाने में तेरी नाक के नीचे एक सस्पेक्ट को किसी ने जहर दे दिया मर गई तू कुछ नहीं कर पाया एक तू फंसा रहा है मेरे को फंस तो तू ऑलरेडी चुका है समझा 20 घंटे बाकी है अभी अगर 20 घंटे में असली मर्डर को नहीं पकड़ पाया सरेंडर कर दूंगा घर जा रहा हूँ मालिनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी है घर आना सोडियम सल्फेट सोलंकी और उसकी टीम पूरा रूम एविडेंस से भरा पड़ा है शुक्र है बॉडी यहाँ नहीं भूल गए Sir? Sir? आप ठीक तो हैं? हाँ गिवन द सर्कमस्टांसेस ठीक ही हूँ आई वाज वेटिंग फॉर यू ये सुनो काफी पंजन स्मेल है राइट नाउ स्मेल दिस एक हल्की सी पंजन स्मेल जस्ट अ फेंट ट्रेस इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज दिस स्मेल राइट विच मीन्स मेरा शक सही था इसमें भी आइसोफ्लोरेन ही था बट मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड गेट इट टेस्टेड ये बॉटल मुझे वहां उस रैक के नीचे से मिली है विच वॉज क्वाइट क्लोज टू द डेड बॉडी व्हाट आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स ये पढ़िए चौबे को जहर दिया गया था आइसोफ्लोरेन मिला है उसके ब्लड में उसके पेट में ही इंजेस्टेड आइसोफ्लोरेन जैसे सरिता ने आपको आइसोफ्लोरेन दिया था ये भी तो पॉसिबल है ना कि सरिता और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलके चौबे को आइसोफ्लोरेन पिलाकर मार डाला बिकॉज चौबे की डेथ ब्लड फोर्स ट्रॉमा से नहीं हुई है यू आर राइट स्कल बिल्कुल इंटैक्ट है नो फ्रैक्चर एंड नाउ अ वेरी क्यूरियस थिंग चौबे वाज डाइंग उसको लंग कैंसर था 4th स्टेज हिज एंटायर चेस्ट इज रिडल्ड विद ट्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा 1 और महीना जिंदा रहता वो सर एक और बात जो हमें समझ में ही नहीं आ रही वो ये है देयर इज अ पंक्चर वुंड ऑन हिज इनर थाई मौत के जस्ट 1-2 घंटे पहले का अ नीडल पॉइंट प्रिक टू बी प्रिसाइज ऑन हिज फीमोरल आर्टरी एंड सर ये डेटा हमें सेलफोन सर्विस प्रोवाइडर से मिला है ये ग्रीन डॉट चौबे का फोन है और ये रेड डॉट आपका जब 12:20 पे आपके फोन से चौबे के फोन पे कॉल गया था तब एक ही सेलफोन टावर से दोनों के फोन पिंग कर रहे थे इसका मतलब ये है कि उस वक्त चौबे का फोन आप ही के घर में था
एंड देन फ्रॉम द सेम लोकेशन 12:22 पे चौबे के फोन से सोलंकी को फोन गया। वेल, दैट इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मालिनी, इस बॉटल के साथ साथ इस स्टीम इनहेलर का टेस्ट भी कराओ। आई थिंक आई हैव अ हंच। ए भगत, तुझ्याकडे हंच आहे तर माझ्याकडे पंच आहे। फुल प्रूफ पंच। पंच मेरे बिना मन नहीं लगता ना तेरा? नहीं लगता, इसीलिए अब तेरे को साथ में ले जाने आया। ओ, ये देख ना, सरिता का ब्लड रिपोर्ट। किस पॉइजन से मरी सरिता? आइसोफ्लोरिन। आइसोफ्लोरेन। तेरे अंदर आइसोफ्लोरेन, चौबे के अंदर आइसोफ्लोरेन, और वो सरिता जो तेरे चरण कमलों में गिर के लुढ़क गई, वो भी आइसोफ्लोरेन पी के। तुला काय वाटते? फक्त योगायोग, जस्ट अ मेयर कोइन्सिडेंस? It's not over well for you. This circumstantial evidence. वेल, मैं तो शुरू से ही सस्पेक्ट हूँ। नंबर 1 सस्पेक्ट। तूने क्या सोचा? इस केस को ऐसा घुमाएगा कि मुंह किधर है और गांड किधर है किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तेरा लाठी तो टूटा ना। पन इंटेंडेड। पण बहुत अच्छा था सोलंकी। पण फैक्ट हे पण आहे कि अगर मैं नंबर 1 सस्पेक्ट हूं तो मेरा नंबर 1 दुश्मन तू है। मुझे फंसाने के लिए तू ये सब क्यों नहीं कर सकता? अब बता, गांड किधर और मुंह किधर? बोल ना तू। माझ्यावरच बोलतोय। जैसा कि आपने कहा, हमारे इस केस में 4 सस्पेक्ट्स हैं। आप खुद, रिटायर्ड डीसीपी आदि भगत, आपका काम करने वाली बात, डीसीपी सचिन सदाशिव सोलंकी, जो आपको लगता है कि आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और या फिर सरिता का बॉयफ्रेंड जो अब तक फरार है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। I'll have to interrogate you, sir. Before you begin, API Malini Bidre, let me advise you. You're barking up the wrong tree. क्या आपने चौबे को थ्रेटन किया था? Come on, यार, मुझे इंटरोगेट कर रही हो, at least ask some intelligent questions. ये तो ऑलरेडी established है by my learned colleague कि मैंने चौबे को थ्रेटन किया था। Yes. और आपका कहना है कि किसी और के कहने पे सरिता ड्रग ड्यू और आप बेहोश थे जब आशीष रंजन चौबे का आप ही के घर में मर्डर हुआ। Yes, मालिनी, again an established fact. मेरा ब्लड टेस्ट हो चुका है जिसमें आइसोफ्लोरिन थी। ऑब्वियसली मैं बेहोश था, और अभी उस स्टीम इनहेलर का टेस्ट भी हो जाएगा, उसमें भी आइसोफ्लोरिन निकलेगी। These are facts and I'm not contesting them. लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब कुछ आपने किया। हमारी टाइमलाइन एस्टैब्लिश नहीं। चौबे आपके घर पर आया, आपने चौबे को आइसोफ्लोरिन पिलाया। मरने से पहले चौबे ने सोलंकी सर के फोन पे कॉल लगाया। अब आपको मालूम था कि सोलंकी सर उसी समय आपके घर पर आ पहुंचेंगे। 35 मिनट लगे हमें पुलिस स्टेशन से आपके घर तक आने में। आपने एक क्राइम सीन को स्टेज कर लिया होगा। कितना टाइम लगा होगा? 15 मिनट? 20 मिनट लगते हैं आइसोफ्लोरिन को एक्ट करने में। आपने एक मेजर्ड डोज आइसोफ्लोरिन का अपने स्टीम इनहेलर में डाला, और जब तक हम यहाँ पहुंचे आप बेहोश हो गए। बरोबर बोला मालिनी बिद्रे, एकदम बरोबर। एक्सक्यूज मी सर। सर, सर, आई हैव सम मोर एविडेंस फ्रॉम द फोरेंसिक्स। सरिता के फोन पे जो बॉयफ्रेंड नाम से नंबर सेव है वो दुबई का है, लेकिन वो लास्ट एक्टिव मुंबई में ही था और अब डिस्कनेक्टेड है। सरिता के फोन पे उसके बॉयफ्रेंड का एक भी फोटो नहीं है। सर, ये उसके व्हाट्सएप के मैसेजेस काफी टॉरेड है। ये ज्वेलरी के गारंटी सर्टिफिकेट्स जो हमें सरिता के घर से मिले, सारे के सारे दुबई के हैं। बिद्रे, हाँ सर। क्या बोलता है सोलंकी? लेट मी थिंक ओवर। So while he is thinking, I too have a theory. As you said, कि टाइमलाइन एस्टैब्लिश नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सरिता ने स्टीम इनहेलर में थोड़ा सा आइसोफ्लोरिन डालकर मुझे दिया और मैं बेहोश हो गया? ना ऑब्वियसली ये उसने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर किया होगा, क्योंकि और तो कोई वजह नहीं हो सकती। उसका बॉयफ्रेंड ने उसे यह भी बताया होगा कि इस दवा का असर होने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, तो उसने इंतजार किया और 12:10 पर मैं बेहोश हो गया।
उसके बाद चौबे घर में आया और चौबे को मैं नजर नहीं आया क्योंकि तब तक सरिता ने मुझे किचन में छिपा दिया था। फिर सरिता ने ज्यादा आइसोफ्लोरिन मिला हुआ पानी चौबे को पिलाया, जिससे चौबे की मौत हो गई। और उसके बाद 12:20 पर सरिता ने मेरे ही फोन से चौबे को फोन किया और चूंकि चौबे ऑलरेडी यहां था तो उसका फोन भी यहां था, इसीलिए उस समय दोनों फोन एक ही टावर से पिंग हुए। और उसके बाद 12:21 पर सरिता ने अपने बॉयफ्रेंड को एक व्हाट्सएप कॉल किया। काम हो गया। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड यहां आया और उसने चौबे के फोन से सोलंकी को फोन किया। ना सोलंकी के पास कोई तरीका ही नहीं था ये जानने का कि फोन पर जो आवाज सुनाई दे रही थी वो चौबे की थी या किसी और की, क्योंकि उसने सिर्फ एक मेल आवाज सुनी, राइट? एंड देन आफ्टर दैट सरिता के बॉयफ्रेंड ने ये पूरा क्राइम सीन स्टेज किया। एकदम बकवास, मनगढ़ंत कुछ भी बात करता है ये। कैसे बोल सकता है तू ये सब मनगढ़ंत है? इसलिए ना क्योंकि तुझे मालूम है एक्चुअल में क्या हुआ था। तू ही है इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड, है ना? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। बस चला चला सोलंकी। इंटरोगेशन। हाँ, चौबे ने तेरे को ही फोन क्यों किया? वो 100 नंबर भी डायल कर सकता था ना। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ के तेरे को ही फोन किया। क्यों? क्योंकि तू मिला था उससे जब वो जेल से बाहर आया था। मिला था ना? अरे वो मेरे को आया था मिलने। क्यों मिलना है? क्योंकि उसको लगा कि तू उसको टपका देगा। मैं खुद उसको बोला कि भाई इससे मिल ले और मांडवली कर डाल। तो तू बोलता है ना कि तूने ही उसको मेरे पास भेजा था पूरा प्लान बना के, राइट? मुझे लंगड़ा करके पुलिस डिपार्टमेंट से इस्तीफा देने को मजबूर करके भी दिल भरा नहीं तेरा, इसलिए ये सब किया ना तूने। छी! अरे ये भगत तू क्या बोल रही है? ये शांत बाबा शांत। बसा बसा बसा। सरिता को जानता है ना? मतलब अभी झूठ नहीं बोल। तेरी बहन के घर पे काम करती है ना? अरे सरिता ने बताया था मुझे। काम वाली भाई लोग का खोज खबर रखेगा क्या? कुछ भी बात करता है। चल ठीक है रे बाबा, चौबे को भी जाने दिया, उसको भी जाने दिया। तू बोल तेरा जीजा कैसा है? जीजा, अरे वो जो हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, वो क्या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है ना, आइसोफ्लोरिन, उसके बारे में जानता होगा ना। तेरे को उसने दिया ना। सोलंकी साहब के पास मोटिव तो पूरा है मुझे फ्रेम करने का। चौबे को इन्होंने मेरे पास भेजा मांडवली करने के लिए। ये सरिता को भी जानते हैं, हेंस सरिता को भी इन्होंने ही कहा होगा ये सब करने के लिए। बट बेचारी सरिता शायद डर गई थी और वो सब कुछ आपको बता देना चाहती थी, इसलिए इन्होंने उसे भी मार दिया। तेरे पुलिस स्टेशन में। अरे चुप रहे। ऐसे मला बाबू ने बताया तू। अरे क्या बोल रहे हैं? We still have one more scenario to explore. ये सब कुछ सरिता का बॉयफ्रेंड भी तो कर सकता था ना? सरिता का बॉयफ्रेंड? उसका तो कुछ अता पता नहीं। पूछताछ किससे करेंगे? और वो सस्पेक्ट तो है ही ना। सरिता खुद तो आइसोफ्लोरिन हासिल नहीं कर सकती थी, यानी कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा था। और जाहिर सी बात है उसका बॉयफ्रेंड ही मदद कर रहा होगा और उन दोनों ने ही मिलकर चौबे को मारा होगा। मेरे बेहोश होने के बाद सरिता ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। काम हो गया। और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो दरवाजा खुला छोड़कर गई। फिर चौबे जैसे ही मेरे घर में दाखिल हुआ, सरिता के बॉयफ्रेंड ने उस पर हमला किया होगा, जबरन आइसोफ्लोरिन पिला दिया जिससे उसकी मौत हो गई। और उसके बाद उस बॉयफ्रेंड ने ये पूरा क्राइम सीन स्टेज किया। हवा में से खींच के लाएगा उसका बॉयफ्रेंड। गिली गिली अप्पा आ गया। सर, वो जो बॉटल आपको क्राइम सीन पे मिली थी उसमें आइसोफ्लोरिन ही था।
लेकिन उस बॉटल पे फिंगरप्रिंट सिर्फ चौबे के हैं। तो भगत ने प्लान किया होगा। सब वन मोर डेवलपमेंट। गोरखपुर में चौबे की विधवा बहन रहती है जो चौबे के बेटे को पाल रही है। दुबई से उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं, बट द सेंडर इज अनट्रेसेबल। आईच्या गावात डोक्याचा भुग्गा झाला रे। डिटेक्टिव भगत 24 घंटा खत्म होने को है, तो मर्डर को लेके आ, नहीं तो तेरे को लेके जाएगा। हैं? जरा पढ़ तो थोड़ा वेळ। यू टेल मी एपीआई मालिनी बिद्रे, किसने किया है मर्डर चौबे का? मैंने? क्योंकि मुझे अपने ससुर के मर्डर का बदला लेना था, या फिर मेरे घर में काम करने वाली सरिता जो शायद अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर यह सब कुछ कर रही थी, या फिर ये सोलंकी जिसे मुझसे पुराना हिसाब चुकाना था। पर ये तो चौबे को भी जानता था, सरिता को भी जानता है, या फिर सरिता का वो मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड जिसका कोई अता पता ही नहीं है, या फिर हम में से कोई भी नहीं। कौन है मर्डर? सो मालिनी, आई वॉन्ट टू नो तुम्हारा कंक्लूजन क्या है? किसने किया चौबे का मर्डर? आई डोंट नो सर, ये सब सिर्फ थियरीज हैं एंड नॉट इनफ एविडेंस टू बैक एनी ऑफ आवर सस्पेक्ट्स। सो आई वुड से आप सब में से किसी ने भी नहीं। एक्सीलेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि चौबे का मर्डर नहीं हुआ, उसने सुसाइड किया है। इस ड्रग का असर होने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, और सरिता मेरे बेहोश होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि मेरे बेहोश होने के बाद ही वो घर से निकले, और उसके जाने के बाद चौबे घर में दाखिल हुआ। उसने मेरा फोन मेरे ही हाथ से अनलॉक किया, फिर पहले उसने मेरे फोन से खुद को कॉल किया, और फिर अपने फोन से इस सोलंकी को कॉल किया, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद उसने मेरी वॉकिंग स्टिक उठाई और वर्कशॉप की तरफ चला गया, और वहां पहुंचकर ही स्टार्टेड टू स्टेज द क्राइम सीन। सारा सामान यहां वहां बिखरा, और फिर उसने मेरी छड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, और उसके सर पर जो चोट थी, इट वॉज अ सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इतनी छोटी सी चोट से इतना सारा खून तो नहीं निकल सकता था। यू सी, चौबे की इनर थाई पर वो पंक्चर मार्क मुझे शुरू से परेशान कर रहा था। चौबे अपना खून पहले से ही निकाल कर अपने साथ यहां एक बोतल में लेकर आया था। उस बोतल में से कुछ खून उसने यहां वहां छिड़का, और बाकी का खून खुद पर और फर्श पर उड़ेल दिया, और उसके बाद उसने वो कांच की बोतल यहीं फोड़ दी, ताकि गिरे हुए एविडेंस में किसी को वो समझ ही ना आए। तुम सोच रहे हो मुझे कैसे पता चला वो कांच की बोतल में लाया था? तुझे भी पता चल सकता था, अगर तुझे लंगड़े को लटकाने की जल्दी ना होती और तूने क्राइम सीन को ठीक से एनालाइज किया होता। और मुझे तेरी इस नाकाबिलियत पे पूरा भरोसा था, इसलिए जब मैंने चेक किया तो उस खून भरी कांच की बोतल के टुकड़े मुझे अपनी वर्कशॉप टेबल और केन स्टैंड के नीचे मिले, तेरे लिए संभाल के रखे एविडेंस की तरह। बोतल को तोड़ने के बाद उसने आइसोफ्लोरिन पिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चौबे को खुद को मारने के लिए कन्विंस करना कोई मुश्किल नहीं रहा होगा, क्योंकि वो तो वैसे भी मरने वाला था। इनफैक्ट जो मौत उसकी किस्मत में लिखी थी, ये मौत तो उससे कहीं कम दर्दनाक रही होगी, और वो भी तब जब इसके एवज में उसकी बहन को इतना सारा पैसा दिया गया। लेकिन इसके लिए तो काफी डिटेल प्लानिंग करनी पड़ी होगी। चौबे? नो, इतनी उलझी हुई बाजी खेलना चौबे के बस की बात नहीं थी। इसके पीछे दिमाग किसी और का ही है मालिक। कि बात अगर चौबे पे खत्म हो जाती तो फिर सरिता का मर्डर क्यों होता? जिस किसी ने भी चौबे और सरिता को यह सब करने के लिए कन्विंस किया, इसके पीछे दिमाग उसी का है। किसी ने बहुत डिटेल्ड प्लानिंग के साथ बहुत पेन लेकर मुझे फंसाने की कोशिश की। हाँ, उसने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सोलंकी मुझे खुद को निर्दोष साबित करने का मौका दे देगा। विच मीन्स ये जो भी है मेरी हिस्ट्री जानता है, मेरा पुराना वाकिफ है। सो आई थिंक इट्स टाइम टू फाइंड आउट
कि आखिर ये मास्टरमाइंड है तो है कौन।